आज जिस मूर्ति का अनावरण हुआ, ये मूर्ति संविधान के शिल्पीकार और सामाजिक न्याय के अग्रदूत और इस देश के पहले कानून मंत्री की है। परंतु ये मूर्ति एक संकल्प भी हमें देती है। कोई भी व्यक्तित्व, कोई भी प्रतिभा अभाव के कारण, अस्पृश्यता के कारण, गरीबी के कारण रुक नहीं सकती। बाबा साहब के जीवन दर्शन पर जब हम दृष्टिपात डालते हैं, किन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने बचपन को जिया। स्कूल में पढ़ने भी जाते थे तो पीने का पानी की अलग से व्यवस्था होती थी। पीछे अपनी टाट पर बैठते थे, गली की रोशनी में अध्ययन करते थे, परंतु उनका पुरुषार्थ था, प्रतिभा छुपती नहीं। वही जो देश के कानून मंत्री बने, तत्समय दुनिया के सबसे अधिक ऑक्सफोर्ड से लेकर कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं था जिसकी डिग्री बाबा साहब को नहीं मिली थी। वो समय था, और उस समय में जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया, धारा 370 के लिए अड़ गए, जो पंडित नेहरू नहीं माने, ऐसे समय में जब चारों ओर कांग्रेस ही कांग्रेस थी, उन्होंने कांग्रेस का त्याग किया। आज बाबा साहब के जाने के बाद 1990 में उन्हें भारत रत्न मिलता है। आप अगर इतिहास को उठा के देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और न जाने कितने लोगों को जीवन में जिंदा रहते हुए भारत रत्न मिले। और बाबा साहब को मरणोपरांत 1990 में वीपी सिंह जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार दे, निश्चित तौर पर इस पर विचार होता है। बाबा साहब के निवारण के समय में, उनकी मृत्यु के समय में उनका स्मारक दिल्ली में बने, ये जगह देने भी मंजूर नहीं थी। 1952 का चुनाव, 1954 का चुनाव जिस कांग्रेस पार्टी ने हराया, और उस समय बाबा साहब ने एक बात कही थी अपने दलित भाइयों को, कांग्रेस को वोट देना उससे अच्छा आत्महत्या करना है। ये उनके विचार थे। और इन्हीं विचारों में मैं समझता हूं, मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, और मुझे 2 वर्ष पहले का समय जरूर याद आता है। लोकसभा का चुनाव, 400 पार का नारा, संविधान बदलने का नैरेटिव, आरक्षण समाप्त करने की बात, और हमारे भोले भाले लोगों को उस लहर में हमें किनारे पर खड़े हुए जाते देख रहे थे। किन लोगों ने वो नैरेटिव बनाया, क्या विचार थे बाबा साहब के प्रति उनके, वो किसी से छुपे हुए नहीं। आज बाबा साहब ने जो कहा था, संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित बनो, आज इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है। समय बदल गया, शिक्षा आ गई, शिक्षित होने लगे, पर आज भी जब गांव के अंदर पंचायत मंत्री जी पंचायत का चुनाव कराएंगे, तो एक बार फिर लोग हमें वोट बैंक के रूप में देखेंगे और कहेंगे ये वोट बैंक, ये दलित का वोट बैंक, इसे कई हथकंडों से प्राप्त किया जा सकता है।
आज आप देख लें, रतनगढ़ में देख लें, चूरू में देख लें, राजस्थान में देख लें, सबसे पहले अगर किसी की जमीन पर कोई अतिक्रमण करने की कोशिश कर सकता है तो वो दलित की, हमारी बहन बेटियों पर कुदृष्टि रखने की कोशिश करता है वो भी दलित की। आजादी के 75 वर्ष में जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं आजादी का, हमें जागरूक होना पड़ेगा। मैं मेरी बात समाप्त करूं उससे पहले, आज हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी ने जितनी योजनाएं बनाई, उन हर योजना का केंद्र बिंदु हमारा दलित, हमारा गरीब रहा, गरीब कल्याण रहा। जनधन की योजना हो, चाहे उजला गैस गरीब की झोंपड़ी तक पहुंचाने की बात हो, चाहे गरीब के सर पर प्रधानमंत्री आवास योजना में बांध बनाने की बात हो, चाहे जल जीवन मिशन में गरीब की झोंपड़ी तक पानी पहुंचाने की बात हो, गरीब के सम्मान के लिए किसान की सम्मान निधि देने की बात हो, हर योजना के अंदर अगर कोई जगह रही तो लक्ष्य रहा तो हमारा गरीब और दलित रहा। आज आरक्षण के इस समय के अंदर जब कभी चाहा किसी ने आरक्षण की व्यवस्था को कोई तोड़ नहीं पाया, परंतु इसके नाम पर राजनीति करने वाले लोगों से निश्चित तौर पर बाबा साहब के अनुयायियों को सावधान रहने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं तो यही कहूंगा कि मेहनतकश लोग, स्वाभिमानी लोग, और बाबा साहब का यही लक्ष्य था, स्वाभिमान के साथ हम सामान्य धारा में आकर जिंदगी को जिए। उन्होंने समता मुल्क समाज की स्थापना करने की जो बात कही, हमें मौलिक अधिकार बोलने का दिया, हमें स्वतंत्र पूर्वक समानता का अधिकार दिया। ऐसे शिल्पी बाबा साहब की मूर्ति बनाकर मंडार परिवार ने जो काम किया, और विशेष तौर पर हमारे दर्द के संस्कारों पर चिंता करते हुए इस कार्यक्रम का नाम संस्कार रखा, और इसमें सबसे योग्य मुख्य अतिथि को आपने बुलाया। और उन सब के बीच में जिनके गीत सुनते ही भुजाएं फड़कने लगती है, ऑपरेशन सिंदूर याद आने लगता है, सर्जिकल स्ट्राइक याद आने लगता है, और उन बीच में हमारे उन शहीदों की शहादत पर हम रोमांचित हो उठते हैं। उन प्रकाश नाथ जी महाराज को बुलाया, आप सब लोगों ने बुलाया, और आज जैसी शोभा यात्रा मैंने नहीं देखी। सजीव लग रहा था कि बाबा साहब हमारे उस रथ पर खड़े हुए होकर चल रहे थे। उन सब कलाकारों को जिन्होंने सजीव चित्रण किया, मंच पर भी बाबा साहब लगते ही जो हमारे सामने विराजे हैं। और मैं तो यही कहूंगा, बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण का दिन यह संस्कार का और संकल्प का दिन है। आज जो हमारे चारों ओर हो रहा है, उन सब पर कौन लोग ऐसे हैं जो हमें इंसान नहीं, वोट बैंक के रूप में हमें जिधर चाहे उधर हमारी भावनाओं को भड़का कर ले जाते हैं। इन सब से सावचेत रहने का समय है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, से शिक्षा है शेरनी का दूध के समान है, धाड़ोगे। मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा संकल्प का एक तीर्थ स्थल बनाया है, और वो भी अपने पिता श्री रामचंद्र जी मंडार, जिन्होंने अभाव में रहकर सुगन चंद जी को, छगनलाल जी, सुनील दत्त जी को, पूरे परिवार को आज के युगानुकूल शिक्षा देकर आगे बढ़ाने का काम किया। इस पूरे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हुआ, मैं जिन्हें सुनने आप चाहते हो, जो मौलिक विचारों के लिए राजस्थान में जाने जाते हैं, चूंकि चूरू की धरा पर है, इसलिए ये सौभाग्य मैं ही ले लेता हूं कि मैं राज्य के शिक्षा और पंचायत राज मंत्री से आग्रह करूं कि वो आप सब लोगों को अपने संबोधन से अनुग्रहित करें। ताली बजाकर